बीमार व्यक्ति सबसे पहले अपनी बीमारी से निजात पाने के लिए एलोपैथी की तरफ रुख करता है, लेकिन जब वहां से थक हार जाता है तो फिर आयुर्वेदिक की तरफ रुख करता है। जड़ी बूटियों से बनी दवाइयां जिनमें 0% साइड इफेक्ट्स का दावा किया जाता है, उन दवाइयों की तरफ चलता है, उन्हें लेना शुरू करता है। लेकिन अगर उसे पता चले कि वो दवाइयां भी नकली हैं, तो उसके तो होश फाख्ता हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। पहले आप एलोपैथी का इलाज कराते रहे और उसके बाद जो आयुर्वेदा हर बीमारी को ठीक करने, वो भी बिना साइड इफेक्ट्स का दावा करता है, उसका एक बड़ा रैकेट पकड़ा गया है। पुलिस ने नकली दवाइयां बेचने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करने में बड़ी सफलता हासिल की है। दिल्ली पुलिस के हाथ ये बहुत बड़ी कामयाबी लगी है। देश में नामी कंपनियों के नाम पर मिलावटी आयुर्वेदिक दवाइयां बेचने वाले एक रैकेट का पर्दाफाश किया गया है। दिल्ली की स्पेशल सेल ने इस गैंग के 10 लोगों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। पुलिस के मुताबिक ये आरोपी 3 फर्जी कॉल सेंटर चलाते थे, 2 लखनऊ में और 1 दिल्ली में, और लोगों को मिलावटी दवाइयां बेचकर अब तक 6,373 लोगों को मिलावटी आयुर्वेदिक दवाइयां बेचकर करीब 2 करोड़ रुपए का मुनाफा कमा चुके थे। साइबर सेल डीसीपी प्रशांत गौतम के मुताबिक ये मामला सामने तब आया जब उनायुर मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड के एक मैनेजर ने साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराई। आरोप लगाया कि कुछ लोग यूएमपीएल के कर्मचारी बनकर उनके कस्टमर्स को नकली, गलत ब्रांड वाली और मिलावटी दवाइयां बेच रहे हैं। इन जालसाजों ने अलग अलग मोबाइल नंबरों से कंपनी के ग्राहकों को फोन किया और उन्हें रियायती दरों पर दवाइयां देने का लालच दिया। लोग इन जालसाजों की बातों में आ गए, बिना ये रियलाइज किए कि ये ठग भी तो हो सकते हैं। फिर डीसीपी प्रशांत गौतम ने यह भी बताया कि लोगों को नकली दवाइयां खाकर काफी तकलीफें होने लगी। उन्होंने कहा, आरोपियों के पास से रोगियों और संभावित ग्राहकों का डेटा था। वो उन्हें रियायती दरों पर दवाइयां बेचकर लुभाते थे। असली न होने के कारण इन दवाओं के सेवन से लोगों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पैदा होने लगी। तब यूएमपीएल ने पुलिस से संपर्क साधा। पुलिस ने आरोपियों के पास से एक बड़ी तादाद में मोबाइल फोन्स और लैपटॉप्स बरामद किए हैं। वहीं नकली दवाइयों का स्टॉक भी बहुत सारा बचा हुआ है, जो लखनऊ और दिल्ली में एक साथ छापेमारी कर पुलिस ने बरामद किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से करीब 42 मोबाइल फोन, 7 लैपटॉप, घटिया गुणवत्ता वाली आयुर्वेदिक दवाइयां, उनियोर मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड और कुडोज आयुर्वेद का डेटा बरामद किया है। अब देखिए इस सब के बारे में डीसीपी क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। कंपनी की तरफ से कि इनको ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ लोग इनके नाम पर शायद नकली दवाइयां बेच रहे हैं। तो जब हमने इसमें तहकीकात आगे करी तो हमको ये पता चला कि कुछ लोग कॉल सेंटर रन कर रहे थे, फेक कॉल सेंटर्स, लखनऊ के अंदर 2 और दिल्ली के अंदर 1। तो उस कॉल सेंटर को रन ये करते थे और उस कॉल सेंटर के थ्रू इन लोग को डाटा मिल जाता था। जो भी इन कंपनी के जो इनके क्लाइंट्स थे कंपनी के, उनका डाटा इनको मिल जाता था। डाटा ऐसे मिलता था इनको कि एयरटेल का जो नंबर होता है, कॉल सेंटर का नंबर जो होता है, वो एयरटेल ने इनको प्रोवाइड कर रखा था और एयरटेल का एम्प्लॉय इनको वो सारे इंफॉर्मेशन दे देता था जिस पे इनके कॉल सेंटर पे जो भी कॉल करता था व्यक्ति, तो वहाँ से ये उन लोगों को कॉल करते थे और उनको ये लोग सस्ते में दवाई ऑफ़र करते थे कि भई हम सेम दवाई आपको 60 से 70% डिस्काउंट के अंदर दे देंगे, अगर आपको चाहिए तो हम आपको भेज देंगे। तो ये इनकी मोडस ऑपरेंडी थी। हम लोगों को करीब 25 दिन के आसपास लगे इसको करने के लिए, क्योंकि टीम्स ने विज़िट किया और हमारी टीम इसमें, हमारे एसीपी हैं जयप्रकाश जी, उनकी टीम थी। उनको लीड करने वाले इंस्पेक्टर थे अवधेश, उनके साथ एसआई सोनम जोशी, एसआई हरजीत, एएसआई नीरज पांडे, एएसआई सुरेंद्र राठी, हेड कांस्टेबल धर्मेंद्र, हेड कांस्टेबल मोहित, हेड कांस्टेबल राजेश, हेड कांस्टेबल प्रदीप, कांस्टेबल राकेश, कांस्टेबल दर्शन और कांस्टेबल हिमांक। मास्टरमाइंड है वो राहुल सिंह नाम का व्यक्ति है, जो लखनऊ में बैठा कॉल सेंटर चला रहा था 2। एक बार उसका इन कस्टमर्स के साथ जब काम पूरा हो जाता तो ये फर्दर इसी डाटा को आगे यहाँ पर दिल्ली में स्वरूप नगर में एक कॉल सेंटर चल रहा था, उनको ये लोग बेच देते थे इस डाटा को। तो इसमें हमने राहुल सिंह को भी पकड़ा है, उसके साथ इसमें 9 अरेस्ट और हैं। कोविड में एक्चुअल में डिपेंडेंसी आपकी बहुत ज़्यादा बड़ी है ये ऑनलाइन चीज़ें खरीदने के लिए या ई कॉमर्स के ऊपर। तो डेफिनेटली जहाँ पर लोगों की ज़्यादा डिपेंडेंसी बढ़ेगी वहाँ पर भी ये जो साइबर फ्रॉड है, तो ये लोग उस चीज़ को देखते हैं कि बहुत सारे लोग अब इस तरफ चले गए तो उस तरफ से ये फ्रॉड करते हैं। मोडस ऑपरेंडी तो बहुत तरीके की है, जैसे जॉब ऑफ़र करते हैं, केवाईसी अपडेट करने के नाम पे बैंक का कोई एसएमएस भेजते हैं, नहीं तो आपकी बिजली कट जाएगी, उस तरीके से। अभी लेटेस्ट 2 चीज़ें चल रही हैं इसके अंदर, अगर आप समझें तो। एक तो
ये जो कुरियर कंपनी होती है, पर्टिकुलरली एक कुरियर कंपनी फेडेक्स के नाम से ये चल रहा है, जिसमें कॉल आता है लोगों को कि जी ये आपका एक कुरियर जो आप मुंबई पुलिस या किसी ने पकड़ा है नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने, और उसमें कुछ आपके नाम का कुछ ऐसा कोई नारकोटिक्स मिला है या कुछ चीज़ मिली है। तो एक तो ये फ्रॉड चल रहा है जो कि बिल्कुल नकली है, और दूसरा एक फ्रॉड चल रहा है जिसमें काफ़ी सारे इंटरनेशनल नंबर्स हैं, उनको इस्तेमाल करके लोगों को बड़ा ल्यूक्रेटिव सा जॉब ऑफर दिया जा रहा है। सुना आपने, सब कुछ एक साथ डीसीपी ने बता दिया और कुछ इस तरह से दिल्ली पुलिस के हाथ में एक बहुत बड़ी कामयाबी लगी है। कुछ लोगों की सेहत जरूर नकली दवाइयां खाकर खराब हुई है, लेकिन फिर भी कई लोगों की जान बचा भी ली गई है। सोशल मीडिया पर भी ये नकली दवाइयों का मुद्दा छा गया है, जब से दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने ट्वीट कर नकली आयुर्वेदिक दवाइयां देकर लोगों को ठगने वालों का भंडाफोड़ किया है। एक ट्वीट कर स्पेशल सेल ने इस पूरे ऑपरेशन के बारे में जानकारी दी है। वहीं अब स्पेशल सेल की इस बड़ी कामयाबी पर लोग लगातार स्पेशल सेल को बधाई दे रहे हैं, उनके सफलता पर उनकी तारीफ कर रहे हैं। पीयूष पहवा नाम के यूजर ने लिखा, सैल्यूट टू ब्रेव हार्ट्स। हैरी नाम के यूजर ने लिखा, वेल डन टीम इफ सो। तो कुछ इस तरह से लोग सोशल मीडिया पर टीम की मेहनत की तारीफ कर रहे हैं। आपको बता दें, इस मामले में पुलिस ने 23 मार्च को भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 419, 420, 120 बी और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66 सी और 66 डी के तहत एफआईआर दर्ज की थी। इसके बाद जब पुलिस ने जांच शुरू की तो कई बैंक खातों और कॉल डिटेल खंगाले गए। इन दवाओं की आपूर्ति करने वाली कुरियर कंपनियों के बारे में भी जानकारी जुटाई गई। वैसे जो बड़ी सफलता दिल्ली पुलिस और स्पेशल सेल को हासिल हुई है, ये जो लोगों की जान के साथ खेलने वालों का भंडाफोड़ किया गया है, इस बारे में आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।